जय माता दी। प्रिय मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। मैं प्रभात चंद्र दीक्षित अपने YouTube चैनल ज्ञान की किरण में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं और आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें, क्योंकि चैनल आपको ज्योतिष से संबंधी हर प्रकार की छोटी और बड़ी जानकारी उपलब्ध कराएगा। पूजा पाठ, ज्योतिष, वास्तु, ग्रह, नक्षत्र, यंत्र मंत्र, तंत्र, हर चीज की जानकारी है कि चैनल पर आपको उपलब्ध हो जाएगी। आइए आज बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट पर बात करने वाले हैं। शनि और राहु दोनों मिलकर के नंदी योग का निर्माण करते हैं, तो इस नंदी योग का आपके जीवन में क्या क्या शुभ फल प्राप्त होता है, उसी के बारे में आज विस्तार से चर्चा करते हैं। आइए जल्दी से आपका ज्यादा समय न लेते हुए डायरेक्ट विषय पर बात करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर मेष लगन की कुंडली का निर्माण किया। नंबर 1 लिखा इसलिए मेष लगन, नंबर 2 लिखा होता तो वृषभ लगन, और नंबर 3 लिखा होता तो मिथुन लगन। तो इस प्रकार से आपको अपनी कुंडली खोलनी और देखनी है कि कहीं आपकी कुंडली में शनि राहु का नंदी नामक खराब योग मौजूद तो नहीं है। अगर है तो उसका क्या फल है, जानिए जल्दी से। अब देखिए, सबसे पहले नंदी योग है, ये नुकसान क्या पहुंचाता है। सबसे पहले नंदी योग सामाजिक पद प्रतिष्ठा में हानि करता है। व्यक्ति के जीवन में बार बार धन की समस्या उत्पन्न हो जाती है, रिश्ते खराब हो जाते हैं और जीवन में आगे बढ़ने के लिए कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आइए सबसे पहले ये देखिए, नंबर 1 मेष लगन का यहाँ निर्माण किया था। अगर मान लीजिए लगन में ही शनि राहु दोनों मौजूद हैं, तब क्या होगा। अगर मान लीजिए शनि और राहु दोनों यहाँ पर मौजूद हैं, तो इसका मतलब ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य हमेशा ही खराब रहेगा। जितना मर्जी चाहे उतना इलाज करा रहे, लेकिन स्वास्थ्य में ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब तक दवा खाएगा तब तक स्वास्थ्य चलता रहेगा, उसके बाद फिर स्थितियां वैसी की वैसी ही बन जाएंगी। नंबर 2, ऐसे व्यक्ति के मान सम्मान में भी हमेशा कमी रहेगी और जीवन में धन बहुत कम मिल पाएगा। जीवन में धन बहुत कम मिलेगा और दुख की मात्रा बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार का योग लगन में शनि राहु दोनों मिलकर के उत्पन्न करेंगे। और इसके साथ देखिए, शनि की सप्तम दृष्टि पत्नी स्थान में है, तो पत्नी के साथ झगड़े की स्थिति और उत्पन्न हो जाएगी। अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार में जबरदस्त नुकसान के योग बनेंगे। तो शनि राहु का नंदी योग यहाँ पर बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। नंबर 2, अब मान लीजिए शनि और राहु का नंदी नामक राजयोग धन स्थान में बन जाए, तब क्या होगा। अगर मान लीजिए धन स्थान में नंदी नामक खराब योग का निर्माण होता है, जिसका मतलब ऐसा व्यक्ति अपने परिवार वालों से दूर रहेगा। तभी उसका थोड़ा बहुत फायदा होगा। जब जब अपने परिवार वालों के साथ रहेगा, तब तक परेशानी, झगड़ा और दिन पर दिन नीचे आता चला जाएगा। और ऐसे व्यक्ति का वाणी भी बहुत खतरनाक होगी। ऐसा व्यक्ति छोटी छोटी बात पर गाली देने वाला होगा, हर व्यक्ति के साथ झगड़ा करने को तैयार रहेगा और खाने पीने की आदत भी जबरदस्त यहाँ पर बनी रहती है। तो धन स्थान में शनि राहु इस प्रकार के योग निर्माण करता है। ऐसा व्यक्ति को यही सलाह दी जाती है, अपने घर से दूर चले जाएं, तब जाकर ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ पाता है। नंबर 3, अब मान लीजिए अगर तृतीय स्थान में शनि राहु का नंदी नामक राजवेश योग बन जाता है, तब क्या होगा। अब देखिए, शनि राहु का नंदी नामक खराब योग अगर तीसरे स्थान में बनता है, जिसका मतलब ऐसा व्यक्ति अपने छोटे भाई बहनों पर भारी रहेगा। यानी ऐसा व्यक्ति अपने छोटी भाई बहनों को ही परेशान करने वाला होगा और अपने दोस्तों के साथ भी झगड़ा करेगा। दोस्त भी इसके धोखा देने वाले होंगे और ऐसे व्यक्ति का आत्मविश्वास भी कमजोर होगा, भाग्य भी उसका साथ नहीं देगा। ऐसा व्यक्ति खुद भी दूसरों के साथ धोखा करने वाला होगा, दूसरे लोग भी ऐसे व्यक्ति के साथ खूब धोखा करेंगे। नंबर 4, अगर मान लीजिए चतुर्थ स्थान में शनि और राहु का सबसे खराब नंदी नामक योग का निर्माण अगर होता है, तो ऐसे व्यक्ति को भूमि भवन जमीन जायदाद के मामले में कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर ऐसे व्यक्ति को अपना मकान बनवाने के लिए कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ऐसा व्यक्ति अपना मकान का निर्माण नहीं करवा सकता है। जब भी अपना मकान निर्माण करवाने के बारे में सोचेगा, तब तक कोई न कोई परेशानी चालू हो जाएगी और ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में सुख कम मिलेगा और दुख ज्यादा मिलेंगे। ऐसे व्यक्ति की मां का स्वास्थ्य भी लगातार खराब रहता है। नंबर 5, अगर मान लीजिए शनि राहु का पंचम स्थान में संतान के स्थान में अगर मान लीजिए खराब नंदी योग का निर्माण होता है, तो इसका मतलब ऐसे व्यक्ति की संतान, पहली बात तो संतान उत्पन्न होने में ही कई प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अगर संतान हो गई
तो फिर कन्या संतान की उत्पत्ति ज्यादा होगी, पुत्र संतान यहाँ नहीं मिलेगा और संतान से संबंधी हर प्रकार की समस्या भी यहाँ पर उत्पन्न होती रहेगी। दैनिक आमदनी में लगातार कमजोरी होगी और ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से हमेशा ही परेशान रहेगा। नंबर 6, अगर मान लीजिए छठे स्थान में शनि राहु का नंदी नामक खराब योग का निर्माण होता है, जिसका मतलब ऐसा व्यक्ति अपनी वाणी के द्वारा नित्य नए शत्रुओं का निर्माण कर लेता है। ऐसा व्यक्ति नए नए शत्रुओं का निर्माण करता है। ऐसा व्यक्ति अपने शत्रुओं पर हमेशा ही दबाव बनाकर रहता है। ऐसे व्यक्ति से जल्दी कोई जीत नहीं पाता, क्योंकि शनि यहाँ का कारक है। ऐसा व्यक्ति सबको हरा देता है। ऐसे व्यक्ति के कितनी ज्यादा शत्रु क्यों ना हो, अकेला व्यक्ति सब पर भारी रहता है। ऐसे व्यक्ति पर कर्ज जरूर हो जाता है और ऐसे व्यक्ति को कर्ज उतारने के लिए कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति अपने ननिहाल पक्ष के लिए भारी रहता है। नंबर 7, अगर मान लीजिए पत्नी स्थान में शनि राहु का नंदी नामक खराब योग का निर्माण होता है, जिसका मतलब ऐसा व्यक्ति का अपनी पत्नी के साथ संबंध हमेशा ही खराब रहता है। दिन पर दिन लड़ाई झगड़े की संभावना बनी रहती है और अंत में तलाक होने की पूरी संभावना यहाँ पर बन जाती हैं। पति पत्नी दोनों अलग हो जाते हैं और यहाँ पर क्या होता है कि पत्नी के मायके वालों का बहुत ही ज्यादा दखल पति के घर पर होता है। इस कारण से यहाँ पर तलाक हो जाता है। ऊपर से पति के आक्रामक स्वभाव के कारण दोनों में मैं वाली बात रहती है, जिस कारण यहाँ पर तलाक हो जाता है। यहाँ पर शनि व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा जिद्दी बना देता है। छोटी छोटी बात पर ऐसा व्यक्ति झगड़ा करने पर उतारू हो जाता है। नंबर 8, अगर मान लीजिए अष्टम स्थान में शनि और राहु का नंदी नामक योग का निर्माण होता है, जिसका मतलब ऐसा व्यक्ति को शरीर में कई प्रकार के रोग का निर्माण हो जाता है। ऐसा व्यक्ति बवासीर, भगंदर एवं पाइल्स की बीमारी ऐसे व्यक्ति को हो जाती है और बार बार कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को लगातार धन का नुकसान होता है। परिवार वालों के साथ संबंध यहाँ पर खराब हो जाते हैं, लेकिन आयु की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसे व्यक्ति की आयु बहुत ज्यादा होती है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को जीवन में संघर्ष बहुत होता है। छोटी छोटी बात करिए, ऐसे व्यक्ति को संघर्ष का सामना करना पड़ता है। जीवन में शनि देव हर समय उसकी परीक्षा लेने के लिए तैयार रहते हैं। नंबर 9, अगर मान लीजिए भाग्य स्थान में शनि राहु का नंदी नामक योग का निर्माण अगर हो जाता है, तो इसका मतलब ऐसा व्यक्ति पूजा पाठ धर्म से दूर रहता है एवं पूजा पाठ करने वालों से ही ऐसा व्यक्ति नफरत करता है और ऐसे व्यक्ति अपने पराक्रम से समाज में अपना मान सम्मान धीरे धीरे प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति मेहनती होता है, मेहनत के द्वारा धीरे धीरे आगे बढ़ता है, लेकिन जीवन में उसे कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति बाहर जब भी जाता है, बाहरी स्थानों के संबंध में भी उसे कई प्रकार की परेशानियां यहाँ पर मिलती हैं और ऐसे व्यक्ति के अपने पिता के साथ संबंध भी खराब हो जाते हैं। या तो पिता होते नहीं हैं, अगर पिता होते हैं तो पिता के साथ सामंजस्य नहीं रहता है। नंबर 10, अगर मान लीजिए शनि राहु का 10वें स्थान में नंदी नामक योग का निर्माण होता है, ऐसा व्यक्ति नौकरी के द्वारा धीरे धीरे आगे बढ़ता है, लेकिन नौकरी में भी उसे कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति के लगातार सिर में दर्द रहता है, सिर का भारीपन रहना एवं ऐसे व्यक्ति की नौकरी एक बार जरूर छूट जाती है। ऐसे व्यक्ति पर झूठे आरोप लगते हैं। कई बार ऐसा व्यक्ति रिश्वत लेने के आरोप में पकड़ा जाता है और जेल जाने के योग भी यहाँ पर बन जाते हैं। नंबर 11, अगर मान लीजिए यहाँ पर शनि राहु का नंदी नामक योग का निर्माण होता है, ऐसा व्यक्ति अपने बड़े भाई पर भारी रहता है। ऐसे व्यक्ति का अपने बड़े भाई के साथ संबंध खराब हो जाते हैं और ऐसे व्यक्ति की आमदनी में भी लगातार गिरावट होती रहती है। कई बार काफी परेशानियों के बाद थोड़े बहुत लाभ की संभावना यहाँ पर बनती है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने वाला, झगड़ालू और किसी के साथ भी ना मिलकर चलने वाला होता है। नंबर 12, अगर मान लीजिए खर्च के स्थान में शनि राहु का नंदी नामक योग का निर्माण होता है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज्यादा खर्च करने वाला, बिना कुछ सोच विचार किए हुए परदेश की यात्रा करने वाला और परदेश में महान कष्टों को भोगने वाला होता है, क्योंकि परदेश में उसे कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति अपने दोस्तों के द्वारा ही ठगा जाता है, क्योंकि तीसरे स्थान पर शनि की दृष्टि होने से ऐसा व्यक्ति
कि वाणी बहुत ही ज्यादा खराब होती है, कड़वी वाणी बोलने वाला, और नित्य नए नए दुश्मनों को उत्पन्न करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति के पैरों में हमेशा ही दिक्कत होती है, ऐसे व्यक्ति के पैरों में दर्द बना रहता है। और जब भी ऐसे व्यक्ति को कोई भी बीमारी होती है तो लंबी बीमारी ही होती है, और इसके बाद ऐसा व्यक्ति को जेल जाने की भी यहाँ पर जबरदस्त संभावना बनती है, कि शनि राहु दोनों मिलकर के ऐसे व्यक्ति के कई प्रकार के मुकदमे वगैरह भी यहाँ पर चलते रहते हैं, तो फिर यहाँ पर जेल जाने की भी जबरदस्त संभावना बन जाती है। जब जब शनि की महादशा में राहु की अंतरदशा आएगी तब ऐसा व्यक्ति जेल भी जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने आपको इस वीडियो में शनि राहु के नंदी नामक योग के निर्माण के बारे में बताने का प्रयास किया। अगले वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं। जय माता दी।